क्या टाटा होंगे एयर इंडिया के नए महाराजा? टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जताई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हमारे साथ जितेंद्र भार्गव, फॉर्मर ईडी एयर इंडिया, और साथ ही हर्षवर्धन, एयर एविएशन एक्सपर्ट है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी है। जितेंद्र भार्गव जी, पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी है। रतन टाटा ने खुद कई बार इच्छा जताई कि हम एयर इंडिया खरीदने में इच्छुक है, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है एयरलाइंस के साथ। तब ये कोशिशें बेकार गई थी। क्या लग रहा है कि अब, क्यों लग रहा है आपको कि अब ये कोशिश फिर से एक बार ये जो पूरा फैसला है टाटा के पक्ष में जा सकता है? देखिए, ये पिछला जो इतिहास है एविएशन मिनिस्ट्री का, उसको समझने की आवश्यकता है। 2014 के पहले एविएशन मिनिस्ट्री में करप्शन का बोलबाला था। प्राइवेट एयरलाइंस कुछ भी डिसीजन मिनिस्ट्री से करवा सकती थी। इस समय ये स्थिति नहीं है। तो और ये बेस्ट मौका है क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस है, क्योंकि वो देख रही थी कि एयर इंडिया अगर एक रोबस्ट एयरलाइन होती है तो वो उनको कंपटीशन दे पाएंगे। तो उनके हित में नहीं था कि एयर इंडिया को प्रोफेशनलाइजेशन हो या प्राइवेटाइजेशन हो। इस समय प्राइवेट एयरलाइंस की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जो कि वो मिनिस्ट्री को इस डिसीजन को ड्रॉप करने की चाहे। सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इस समय लोन्स बढ़े, डेट बहुत आया है, लॉसेज हैं और कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार को मेरे ख्याल से ये भी मानना है, उनको मालूम है कि जब तक मंत्रालय ये एयर इंडिया को चलाने की कोशिश करेगा तो वो एयर इंडिया को ना तो रिवाइव कर पाएंगे, ना एयर इंडिया सर्वाइव होएगी। तो इसलिए इस समय, क्योंकि जैसे कि ये अगर बैक चैनल स्टॉक चल रही हैं, ये एक बहुत ही आई विल से कंस्ट्रक्टिव एक्शन है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि एयर इंडिया की जो डेट है, लॉसेज हैं, स्ट्रेंथ्स है, तीनों को कौन महत्व देता है और कौन एयर इंडिया को खरीदने कर सकता है और किसके हाथ में एयर इंडिया सुरक्षित रहेगी, रोबस्ट रहेगी, प्रॉस्पर करेगी। टाटा से बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एयर इंडिया चाहेगी वो इंटरनेशनल एयरलाइन है। 75% एयर इंडिया की जो कैपेसिटी है वो इंटरनेशनल सेक्टर्स पे है, क्योंकि अरुण जेटली ने जैसे बोला कि 14% मार्केट शेयर है। ये गलत है, क्योंकि वो केवल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में है। इंटरनेशनल मार्केट में एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, 75% कैपेसिटी वहां है। तो टाटा को यूरोपियन सेक्टर, यूएस सेक्टर, एशिया पैसिफिक है, सब जगह के अंदर रेडीमेड प्रोडक्ट होगा। और जब सिंगापुर एयरलाइंस के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्टिविटी, वर्क कल्चर, बेटर एफिशिएंसी, बेटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगी तो इमीडिएटली इसका गेन एयर इंडिया को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, और एकदम डिलिब्रेशन के बाद, कि एयर इंडिया के हित में है कि एक टाटा जैसी कंपनी के हाथ में एयर इंडिया को सौंपा जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि डेट और ये है, एक तो डेट को कितना परसेंटेज वेव करते हैं वो एक बात है, अगर कॉम्पेंसेशन देने की आवश्यकता है वो भी दे, लेकिन क्योंकि इस समय ये स्थिति है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, क्योंकि हर्षवर्धन खाली एक पॉइंट है, क्योंकि अगर अभी डिसीजन जल्दी नहीं होता है तो एयर इंडिया और भी ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाएगी, जबकि एयर इंडिया को बेचना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ऑलराइट, हर्षवर्धन जी, सरकार ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज वेव ऑफ वो कर सकते हैं। इस मामले में आपको लगता है आधे डेट के साथ टाटा एयर इंडिया खरीद सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 30,000 करोड़ का कर्ज वेव ऑफ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया के एसेट्स जो हैं और स्ट्रेंथ्स हैं, अगर आप उनका वैल्यूएशन करेंगे तो आप बराबरी पे छूटेंगे। और किसी सरकार में 30,000 करोड़ का डेट माफ़ करने का जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी आपने देखा कि मर्जर हुआ, एयरक्राफ्ट खरीदे गए, उन्हीं पे सीबीआई इंक्वायरी हो गई। अब आप इस तरह का फैसला लेंगे तो आगे आने वाली सरकारें इस तरह के सवालों, इस तरह के उन पे क्वेश्चन करेंगे। अभी उनकी इंटेंशंस भले ही हो, इवेंचुअली जब वो इसको एक सीरियस तौर पे लाएंगे तो मुझे थोड़ा उम्मीद कम लगती है कि वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। पर जहाँ तक जितेंद्र जी ने जैसा कहा, टाटा एक अच्छे उम्मीदवार हैं, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोरस का जो एक्सपीरियंस है और टाटास का टर्न अराउंड का जो एक्सपीरियंस है वो उसका कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 60 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 15 साल पहले भी एयर इंडिया एक इंटरनेशनल जो विंग था उसके लिए वो इंटरेस्टेड थे, आज डोमेस्टिक विंग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। लॉसेस कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लिकेशन कहीं बढ़ गई है।
ये बात जरूर है जो वो कहा उन्होंने, जितेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि लीडरशिप की वहाँ पे वैक्यूम है। सरकार कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं दे पाई, तो लीडरशिप के नाम पे वो ऐसे लोगों को रखते रहे जिनसे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो लीडरशिप को जरूर टाटा सुदृढ़ करेंगे। वाकई तो एक बहुत ही सिचुएशन है। एब्सोल्युटली सर, हर्षवर्धन जी आपने बिल्कुल सही बोला कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समीर बहुत कम समय है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं सिर्फ एक ये सवाल ये शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि ये बार बार उठता आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेब्ट को वेव ऑफ करती है, यदि वो काफ़ी हद तक छूट देने के लिए तैयार है, तो यही एयर इंडिया मौजूदा मैनेजमेंट के साथ में क्या फिर से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती? अगर आप उसका आधे से ज़्यादा कर्ज माफ़ी करने के लिए तैयार हैं, तो क्या मौजूदा परिस्थिति में एयर इंडिया बिना प्राइवेटाइज किए, बिना उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किए, क्या वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती? एक्सपर्ट से इस पर राय। जितेंद्र जी बहुत कम समय में आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसा सोचिए भी नहीं कि एयर इंडिया प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर में परफॉर्म कर सकती है। आप डेट को अलग रख लीजिएगा, आपकी मार्केट जबकि 20% पे ग्रोथ है, एटीएफ लोअर प्राइस है, एयर इंडिया तब भी मुनाफा नहीं बना पा रही है। तो ऐसे सजेशन नहीं देने चाहिए कि एयर इंडिया डेट माफ करने के बाद अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। ये बात सही है कि हाँ, ज्यादा हवाई जहाज खरीदने से डेट बड़ा लॉसेस हुए, लेकिन एयर इंडिया के जो सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्राइवेट एयरलाइन से मैच नहीं करती हैं। तो इसलिए बेंचमार्क को उठाना पड़ेगा अगर एयर इंडिया को सरवाइव करना है। बिल्कुल, तो यहां पर एयर इंडिया के खरीदार टाटा के साथ मिलकर सिंगापुर एयरलाइंस सामने है। सरकार को फैसला लेना है, कहां तक डील पहुंचती है, इसके डिटेल्स भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जितेंद्र भार्गव जी, हर्षवर्धन और साथ ही हमारे सहयोगी समीर दीक्षित का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए सी बिजनेस।